बापर्दा औरत कौन होती है? जो बुर्का पहने और सारा घूम के वापस आ जाए। बुर्का उसने पहने, नकाब उसने कर लिया, अब जहाँ दिल करे जाए। नहीं, ये भी बापर्दा है, इस पर भी कोई इल्ज़ाम नहीं। लेकिन जो असल बापर्दा औरत है वो कौन है? जो घर से सिर्फ ज़रूरत के लिए निकले, सिर्फ मजबूरी के लिए घर से बाहर जाए, वरना अपने घर से, वो औरत बापर्दा है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा ना, बताओ मुझे दुनिया में सबसे बेहतरीन औरत कौन होती है? लोगों का अपना अपना रवैया होता है। कुछ का ख्याल था कि जो कुरान पाक की हाफ़िज़ा हो, कुछ का ख्याल था आलिमा फाज़ला हो, कुछ का ख्याल था कि बच्चों की तरबियत ठीक करने वाली हो, दीन जिसने बच्चों को सिखाया वो बेहतर है। सब अपने अपने अंदाज में बात करते हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया तुमने मेरी मुराद को पहुँचे। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते, मैं पीछे बैठा था, ज़रा मैंने गर्दन झुकाई और छुप के ना, वैसे भी काद मुबारक बज़ाहिर थोड़ा छोटा था हज़रत अली का, कहते मैं निकल गया, हज़रत फ़ातिमा का हुजरा साथ ही था। जाके मैंने कहा फ़ातिमा, हुजूर ने सवाल पूछा है, अब मैं किस तरह ये बात करूं कि मौला अली शेर खुदा का इल्म। हुजूर ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं तो अली दरवाज़े हैं। तो अगर हज़रत अली भी किसी से मसला पूछने जाएं तो फिर बताओ ना कि सैयदा फ़ातिमा का इल्म कितना शानदार होगा, उनके इल्म का क्या मर्तबा और मकाम है कि हज़रत फ़ातिमा से पूछा जाके। कहा फ़ातिमा, आज ना हुजूर ने सवाल पूछा है तो सब सहाबा महवे हैरत हैं। हुजूर ने पूछा बेहतरीन औरत कौन होती है? तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, बात बन नहीं रही, आप ज़रा जल्दी से बताएं। तो हज़रत फ़ातिमा कहने लगी, अली बेहतरीन औरत पता कौन होती है? ये आपने गौर करना लफ्ज़ों पे। कहा बेहतरीन औरत वो होती है जिसे न कभी गैर मर्द ने देखा हो और ना कभी उसने गैर मर्द देखा हो, वो सबसे बेहतरीन औरत है। आप मेरी बात पे गौर करें, बस ये हद है, ये सैयदा फ़ातिमा का पैगाम है, ये आज के जुमे का मैसेज है। फरमाया ना उसने गैर मर्द देखा हो और ना गैर मर्द ने उसे देखा, बेहतरीन औरत है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा कहते हैं, मैं चुपके से आके फिर सबों में बैठ गया। बात अभी जारी थी, सहाबा बात कर रहे थे, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा हुज़ूर बताऊं? तो मैं बताओ, मैंने कहा या रसूलल्लाह, बेहतरीन औरत वो होती है ना उसने गैर मर्द देखा हो और ना गैर मर्द ने कभी उसे देखा हो। हुजूर ने मेरी बात सुनी तो मुस्कुरा के फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहा फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा कहते हैं, सहाबा एक दूसरे का मुँह देख रहे थे कि बताया तो अली ने। तारीफ़ हज़रत फ़ातिमा की उन्हें नहीं समझ आ रही थी, मेरे दोस्तों को तो मुझे तो आ रही थी ना, मुझे तो समझ आ रही थी ना कि हुजूर क्या फरमा रहे। मैंने यतीमी का वक्त गुजारा है, मुझे पता है कि 2-4 महीने लोग आके कहते हैं कोई हुक्म होया तो दस आ जाए, फिर जब 1 साल गुजर जाता है तो फिर लोग कहते हैं 4 भरा ने काम क्यों नहीं कर दे। तो ऐसे तो नहीं ना कि अब्बा ऐसे ही चला गया था, बड़ा कुछ दे के गया है, किधर है फलानी चीज़। लोगों का नज़रिया थोड़े अरसे के बाद और हो जाता है। आपने बड़े बड़े शुहदा के घरों में अवार्ड तो दिए, क्या कभी आपने पलट कर दोबारा गौर किया कि उनके बच्चे कहाँ हैं, उनकी बेवा किस हाल में है, वो ज़माने की तेज़ धूप और तेज़ आंधी का मुकाबला कैसे कर रहे हैं? बगैर बाप के जो इंसान को खुले आसमान तले वक्त गुजारना पड़ता है, वो कितना को मुश्किल होता है, वो किस तरह टाइम गुजार रहे हैं, ये कभी सोचा लोगों ने? यहाँ तो निरंगी ये सियासत दौरान तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफ़र न थे, जो निकले ही नहीं थे वो मंजिल तक पहुँच गए, और जिन्होंने जवानियाँ गुजारी। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों की तरबियत करते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि याद रखना, तुम हरगिज़ अपने माल के ज़रिए लोगों को अपना गर्विदा नहीं कर सकते। तुम पैसे बांटोगे, तुम लोगों को दोगे तो तुम्हारे गर्विदा हो जाएंगे, यूँ नहीं हो सकता। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मगर खंदा पेशानी के ज़रिए तुम उन्हें अपना गर्विदा कर सकते हो। लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे, तुम्हारे करीब आएंगे, तुम्हारे पास बैठेंगे, तुम्हारी चाहत करेंगे, तुमसे मिलने का उन्हें इश्तियाक होगा। शर्त यह है कि तुम खंदा पेशानी और हुस्न इखलाक के साथ लोगों के साथ पेश आओ। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि शायद मालो दौलत के ज़रिए ही दुनिया में पजीराई हासिल की जा सकती है, ऐसा नहीं है। अगर आप
کا لہجہ حسین ہے اور آپ کی طبیعت کے اندر لوگوں کے حق میں جذبہ اچھا ہے اور لوگ آپ کو اپنا خیر خواہ پاتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھ کر قلبی اطمینان محسوس کرتے ہیں. آپ کے پاس بیٹھ کر کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا, حقیر نہیں سمجھتا, گھٹن نہیں محسوس کرتا, آپ کو کمزور نہیں پاتا, احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا, تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا. حضرت مولا علی نے ارادہ کر لیا دوسری شادی کرنے کا. پیغام نکاح آیا انہیں. حضرت علی نے ارادہ کیا اب سب کے لیے جائز ہے دوسری شادی کرنی. اور خیر ہمارے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے تو بڑا ٹھیک ٹھاک کر کے انہوں نے فتویٰ یاد کیا ہے کہ مرد کے لیے 4 بیویاں رکھنا جائز ہے. اگلی بات بھی ہے, اگر انصاف کر سکے تو سیدہ پاک کے دل میں کچھ خیال آیا. معمولی ہستی نہیں نا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہنس پڑیں تو پھول کھل جاتے ہیں اور وہ اداس ہو جائیں نا تو خود بخود خزاں آ جاتی. لگتا ہے آج کوئی اداس ہوا تھا. سارے